नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह का सपोर्ट सिस्टम रहता है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए कारगर रहता है। कई तरह के सपोर्ट सिस्टम होते हैं, अभी आपको पता नहीं चलता, बस यही लगता है कि सपोर्टर है तो वही है। कौन? डीएम। हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं और स्पिरिट मेंटर्स होते हैं, गार्डियन एंजल्स होते हैं, और आपके घर में से जो भी कोई सोलमेट है वो हो सकते हैं। और आप खुद अपने आप में भी तो अपना सपोर्टर हैं। क्यों? क्योंकि आपके इमोशनल एनर्जेटिक लेवल ये सब कुछ अलग अलग है, और साथ ही साथ ड्रीम्स हैं, और आपके अंदर के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, गट फीलिंग्स हैं, ये सब क्या है? सपोर्टर ही तो हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ आ जाती हैं। कुछ सोलमेट्स हैं, सोलमेट्स जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो ट्रू फ्रेंड्स जिसे कहते हैं। ये नहीं कि खाने पीने वाले हैं, ठीक है? सिर्फ ट्रू फ्रेंड्स होते हैं जो इस जर्नी में रियली आपको सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। ये नहीं कि आपको जज करते हैं या गलत मिसलीड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पेरेंट्स में से या फिर आपके खुद के अपने बच्चे अगर हैं, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी आपके बच्चे आपको ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करते हैं। काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक आपके बच्चे आपको रियली सपोर्ट करते हैं। आपको ये लगता होगा कि ये आपके बच्चे नहीं, ये आपके गुरु हैं। कुछ इस तरह का सपोर्ट सिस्टम भी रहता है। कुछ लोग बिल्कुल ही अकेले हैं तो भी उनके अपने आप में ही जो आपके जो सोल ट्राइब्स होते हैं वो भी आपके क्या हैं? सपोर्टर ही तो होते हैं। इस जर्नी में कलेक्टिव एफर्ट्स अगर लगाए जाएं तो आपके जैसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। कई तरह के सेम तरह के एक्सपीरियंस वाले भी आपको मिलते रहते हैं। आपको इस जर्नी में अगर वाकई कोई ट्विन फ्लेम नहीं मिला है, कुछ कोई भी नहीं मिले हैं, कोई सोलमेट नहीं है, सब कार्मिक ही हैं, तो भी आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर है। और कौन है? बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टोन्स हैं, है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपकी जो अपनी हीलिंग थेरेपी है, जो एनर्जेटिकली एंड स्पिरिचुअली आपको हील करती है, आपके अपने स्किल्स हैं, कुछ नए स्किल्स आपने सीखे हैं, वो भी तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में। टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, बुक्स हैं, है कि नहीं? ये बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो रियली आपको अपने आप से जोड़ते हैं, आपको एक मास्टर बनाते हैं इस जर्नी में, आपको नॉलेज देते हैं, साथ ही साथ आपके अंदर विजडम की प्राप्ति करवाते हैं, मतलब एक नई डायरेक्शन में लेकर जाते हैं आपको। इसीलिए आपको हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए इन्हीं सब चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके रियली मेजर सपोर्टर्स हैं इस जर्नी में। इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। तो ये नहीं कि ये सभी चीज़ें, चाहे वो इंटरनेट हो, यूट्यूब हो, बुक्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, आपके पेड़ पौधे, एनिमल्स हो, ये इनके थ्रू, और आपके अपने गट फीलिंग एंड ड्रीम्स एंड मैनिफेस्टेशन, साथ ही साथ डिवाइन मस्कुलाइन तो है ही, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी मेल हो या फीमेल हो, सम टाइम इतनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हैं कि आपको लगता है ये आए ही क्यों हैं, जब ये किसी और के साथ एंगेज है तो मेरे पास क्या करने आ रहे हैं। इस तरह का भी रहता है। लेकिन अभी चिंता मत कीजिए, अगर इस तरह की करंट एनर्जी आपकी चल रही है तो ये एक तरह से उन्होंने सच रिवील किया है। तो वो ये साफ साफ आपको बताते भी हैं कि हाँ, ये मेरा उसके साथ है अभी, और लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। तो ये बड़ा ही डिस्टर्बेंस वाला होता है। इतनी आसानी से ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, और इतनी आसानी से फॉरगिव एंड फॉरगेट करने वाली चीज़ थोड़ी है कि वाह, आप तो फिर ये कहेंगे भाई मेरे पास क्या करने आ रहे हो, फिर ये वाली बात रहती है। लेकिन हो जाता है धीरे धीरे हील। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ जानना है, गाइडेंस लेनी है, हाँ, हमारी भी ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है कि हमें लग रहा है भाई फिर क्या, किस चीज़ की ट्विन फ्लेम जर्नी, जब वहाँ पर भी चीटिंग मिल रही है या समथिंग। लेकिन एक बात है, ट्विन फ्लेम कभी चीट करते नहीं है, ये बात तो पक्की है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। तो ये सभी सपोर्ट सिस्टम ये आपको बहुत आगे बढ़ाने के लिए अच्छे हैं, और असेंशन पीरियड के लिए अच्छे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छे हैं। असेंशन का मतलब है आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल पथ पर, या फिर ये कहें कि आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके लिए ये सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। दिल की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी गट फीलिंग की सुनिए, और कहिए कि हाँ, यस, मुझे यहाँ पर किसी मिशन के लिए बुलाया गया और मुझे ये काम करना है। घर परिवार को, जॉब को छोड़कर नहीं, सब में रहते हुए ये सारे काम अपने आप करते चले जाना है। कौन करेगा? आप ही करेंगे। आपके ही कर्म हैं, ये आपको करवाएंगे। ईश्वर का हाथ थाम लीजिए, वो सब कुछ आगे बढ़ाते चले जाएंगे आपको। ये फैक्ट है। जब भी आपको ये लगे कि बस भी हार गए, हताश हो गए, 100% कोशिश कर ली, लेकिन डीएम तो सुधरने का नाम लेते नहीं, मेरी किस्मत भी सुधरने का नाम लेती नहीं, कोई भी सही डायरेक्शन दिखती है नहीं, तो फिर सब कुछ
ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वही है सब कुछ आपकी नैया को पार लगाने वाले। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। जब हम बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, जब हम बिल्कुल ही हार जाते हैं 100% एफर्ट करके, फिर ये लगता है कि हम फिर क्यों कर रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप या कोई भी काम में या जॉब में या पैसे कमाने में। हाँ, 100% एफर्ट लगा लिया, फिर भी हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। तो वहाँ पर आप सिर्फ सरेंडर कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। सरेंडर, सरेंडर एंड सरेंडर, एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सेप्ट योर करंट सिचुएशन। बस फिर सब कुछ होता चला जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपने सपोर्ट सिस्टम को बिल्कुल भी मत भूलिए और इनको हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करते रहें और हमेशा ग्रेटिट्यूड में ही रहें। सिर्फ जनरल ग्रेटिट्यूड पे राइटिंग करने से ही नहीं होता, वो आपके स्वभाव में आना चाहिए। ये नहीं कि वाणी कर्कश है, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया और यहाँ लिख रहे हैं आप जर्नल राइटिंग, वो क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड राइटिंग। उससे कुछ नहीं होगा। तन, मन, धन, कर्म, वचन, वाणी, इन सब से एक में होना होगा। जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही आपके मन वचन में भी होना चाहिए। राइट, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।